अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। हैप्पी सैटरडे इवनिंग आप सबको। अब काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन मुझसे रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट करा रहे हैं। आप लास्ट एग्जिट की बातें कर रहे हैं इस साल, और वो भी आप ऐसी बात कर रहे हो कि इलेक्शन से पहले भी आ सकता है। तो 2025 में तो रैली आनी है, और बिटकॉइन जो है वो हमेशा उसने हार्विंग के कुछ टाइम के बाद बहुत पैराबोलिक मूव, तो बहुत ही पैराबोलिक रैली ली है। तो अब ये लास्ट एग्जिट जो है इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? देखो, पिछले 10 साल से जब से बिटकॉइन बना है और उसकी जितनी भी साइकिल चलती आ रही है जिसको लोग देख रहे हैं, और उसकी बेसिस पे लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि बिटकॉइन अभी बहुत टॉप मारेगा और मार्केट वहाँ ऊपर जाएगी। वो सब चीज़ों में और अभी एक चीज़ में जो एक सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो रिसेशन का है। एक सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो रिकॉर्ड हाई मार्केट में थे। सबसे बड़ा एक ये फ़र्क है कि इस वक्त जो है वो फेड्स को मालूम है ये इकोनॉमी ब्रेक हो रही है, यूएस इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं, दुनिया में कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन बनी हुई है, चाइना ने भी बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है, इनको पता है कि क्रेडिट क्रंच दुनिया के अंदर इस वक्त मैक्सिमम बढ़ा पड़ा है। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इन्फ्लेशन जो है वो अपने 9.6 से वापस होती हुई आ रही है। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अब इन्होंने रेट कट किए हैं। तो इसलिए एक रिसेशन को या एक ग्लोबल मेल्टडाउन को या यूएस के अंदर इकोनॉमी के मेल्टडाउन को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिले किया है। और ये डिले करने की वजह सिर्फ इलेक्शन है। देखो, फेड चेयर पावल जो है, जो कि फेड्स का जो चेयरमैन है, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जो एक्चुअली गवर्नमेंट इदारा भी नहीं है, और वो फैसला करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। सोचिए आप, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो गवर्नमेंट का इदारा भी नहीं है अमेरिका का, और वो फैसला करता है कि दुनिया भर के अंदर रेट्स क्या होंगे। उस बंदे से सवाल किया इंटरव्यूअर ने, उसने जब लास्ट अपनी स्पीच दी तो उसमें उसने बोला कि भाई क्या आपने ये जो किया है क्या पॉलिटिकल मूव है? ऑफ कोर्स उसने उस चीज़ को डिनाई किया, लेकिन अगर आप उसको इलेक्शन के अम्ब्रेला के थ्रू देखें तो इट इज़ अ पॉलिटिकल मूव। उसने बोला कि ये काम तो हमें जून जुलाई में करना चाहिए था, हमने डिले कर दिया, इसलिए हमने एकदम 0.5 किया। ऑलरेडी से उसने ये जो है ना बहाने वाला जवाब एक सोच के बैठा हुआ था कि हमने जून जुलाई में अबे भाई, अगर इन्होंने जून जुलाई में करना तो इनको कौन रोकेगा? ये तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये तो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या किसी डिप्लोमेट या किसी पॉलिटिशियन के मातहत नहीं है। अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनको तो रेट कट जुलाई में कर देना चाहिए था, लेकिन डिले किया ताकि इकोनॉमी उस नहज तक आए कि ब्रेक हो, और उस ब्रेकिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब आके हम ये रिलैक्सेशन दें ताकि उसके बाद हम एक सक्सेस का ढोल बजाएं, सक्सेस के ढोल में मार्केट्स को पंप कराएं, और मार्केट्स को पंप करा के वहाँ पे लोगों को फंसाएं और खुद लास्ट एग्जिट लें। इसके अलावा और कोई भी दूसरा गेम नहीं है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा ये, अगर जुलाई में ये लोग कर सकते थे, क्यों नहीं किया? जुलाई में कर देते ना। जुलाई में इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर जुलाई में रैली रिलीफ दे देते तो नवंबर तक लोग भूल जाते। नवंबर को इलेक्शन है, 4 या 6 नवंबर को यूएस में इलेक्शन है, उसका ढोल अक्टूबर में बजाना है, इकोनॉमिक ढोल अक्टूबर में शुरू करना है इन्होंने। उसके लिए सितंबर में रेट कट करना ज़रूरी था ताकि फ्रेश हो। 2 हफ्ते रेट कट को दो, 18 सितंबर को रेट कट हुआ है ना, ज़रा 2 हफ्ते रेट कट को दो। उसके बाद न्यूज़ मीडिया में आके आप देखो अक्टूबर में, मेरे ख्याल से, मैं फ्यूचर नहीं जानता, मैं कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से अक्टूबर में आके अब आप न्यूज़ चैनल्स मीडिया पे देखना कैसे धूम धड़ाका बचता है कि इकोनॉमिकली इन्होंने अमेरिका को सेव कर लिया है, रिसेशन जो है वो अवॉइड हो गई है, रिसेशन अब नहीं आएगी, और अमेरिका इकोनॉमी ज़बरदस्त है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट भी बड़ी अच्छी है, इन्फ्लेशन भी काबू में है, इलेक्शन सर पे खड़ा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो काम किया है जो अमेरिका में सदियों में नहीं हुआ, और 2008 का रिसेशन जो है वो अवॉइड कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो रिसेशन की बातें कर रहे हैं उनको गालियाँ दी जाएंगी। ये नैरेटिव अभी बिल्ड होगा। मार्केट्स रैली, मार्केट्स ऊपर, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बोला जा रहा है ये रॉबर्ट कियोसाकी जैसे, ग्रैंड कार्डून जैसे, और ये क्यूबन जैसे, और ये जो बाकी जो हैं सारे लटरम पटरम, इनके माउथ पीस जो बने हुए टीवी पे मशहूर हुए हैं, इनके माउथ पीस हैं ये। बिलियनियर माउथ पीस हैं, मिलियनियर माउथ पीस है जो हसल कल्चर आपको बेचते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आके बोलेंगे इन्वेस्ट करो इसमें, इन्वेस्ट करो उसमें। बड़ी बड़ी इस तरह वीडियोस बनेंगी और लोग फंसेंगे, वहाँ पे हम एग्जिट लेंगे। मैंने आपको कॉन्टेक्चुअली गेम समझाने की कोशिश की है। देखो, इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर इस गेम को समझना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने इस गेम से आज़ादी हासिल करनी है। अगर आपने इस गेम के अंदर इनका गेम बजाना है बजाय इसके कि आपका गेम बजा दिया जाए, क्योंकि फ़िलहाल गेम जो है उसमें छुरी इनके हाथ में और गर्दन आपकी है। ये बात याद रखें, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप किसी मार्केट में घुस के ट्रेड ओपन कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, याद रखो कि चाहे इनकम टैक्स की सूरत में हो, चाहे इन्फ्लेशन की सूरत में हो, आपकी जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है हर वक्त, और छुरी उनके हाथ में है। आपने बस ये देखना है कि इसमें आप किस तरीके से इस गेम को पलट सकते हो। समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है भाई कि एटलीस्ट ज़िबा करने का जो स्केड्यूल है वो कौन सा है, ताकि वहाँ पे आप बच सको ना। ताकि वहाँ पे आप कसाई के हाथ नहीं आओ। ठीक है, तो ये जो कसाई है ये चारा डालेंगे अभी,
ये चारा डालेंगे, सब आएंगे लोग, नए बकरे घुसेंगे मार्केट में, इनसे कहते हैं, वो टॉप बाय करेंगे जिस तरह नवंबर 2021 में भी किया था। तो उस वक्त भी बड़ी भी खुश थे सारे, ये लोग ढोल बजा रहे थे, और फिर क्या हुआ? अच्छा, अब ये मेरा एक छोटा सा बेवकूफ़ जहन है जो कह रहा है, अल्लाह जानता है कल को क्या हो। मैं तो नहीं चाहता रिसेशन है भाई, अगर इस रिसेशन दुनिया में आता है, वो मेरी बात ये सही होती है तो उसमें तो मुझे भी नुकसान होता है, मेरा भी सारा पोर्टफोलियो नीचे जाता है, मेरी जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स है सारी की सारी नीचे जाती हैं, मेरे भी जानने वाले हिट होते हैं, जो जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस सब हिट हो जाते हैं, मेरे भी पैसे कुछ बैंक्स में पड़े हैं, कुछ इधर पड़े, तो ये तो मैं भी बड़ा बुरा हिट हूँगा, इससे तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आंखें बंद कर लूँ, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बिल्ली गायब हो गई। इट्स नॉट पॉसिबल। काश ऐसा हो सकता है, काश इतना आसान होता। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को अपने एक पर्सपेक्टिव से, अगेन बेवकूफ़ाना पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद इन मार्केट्स को, इनके गेम्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मैंने जो अक्टूबर की बात की, एनालिजी की है, इस वीडियो को सेव करके रख लो, फैला दो, सेव करके रख लो, और देखते हैं इंशाल्लाह फिर क्या होता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।